बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 अक्टूबर 2020 को उस वक्त के भारतीय एयर चीफ RKS भदौड़िया इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें इन्होंने बताया कि पाकिस्तान की स्कर्दू एयरबेस चाइना उसको यूज करेगा भारत के खिलाफ और ये जंग में बड़े लेवल की तैयारी इनकी हो रही है। और अगर चाइना ने ये एयरबेस यूज की, जो हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है कि इन्होंने हर सूरत यूज करनी है भारत के खिलाफ जंग के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तकरीबन 200 किलोमीटर दूर तो श्रीनगर है इस स्कर्दू एयरबेस से, और 200 किलोमीटर के करीब करीब लेह बनता है, यानी लद्दाख वाली जो साइड है। पूरी सूरत हाल के अंदर उन्होंने वार्निंग जारी की थी कि चाइना यूज करने जा रहा है और ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो भी मामला था वो आप सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त जो नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसने भारत के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और भारत इतना परेशान है क्योंकि इस वक्त सैटेलाइट तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर भी चले, आप इसको गौर से देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। असल में स्कर्दू एयरबेस पर पाकिस्तान ने अपना तमाम जो इम्पोर्टेंट काम था वो मुकम्मल कर लिया है। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान जंगी मामलात के अंदर चुप करके बैठा तो ये गलत फहमी है। पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना न्यू रनवे बना लिया है। पाकिस्तान पूरी तरह जितनी कंस्ट्रक्शन चीज़ों की करनी थी एक जंग के लिए करना चाहता था, पाकिस्तान ने वो तमाम काम कर लिए। हमने यहाँ पर नया रनवे बनाया है, हमारा यहाँ पर फ्यूल स्टोरेज जो है उसकी एक्सपेंशन पूरी तरह है, न्यू स्टोरेज बंकर है, एग्जिस्टिंग रनवे भी वहाँ पर है, यानी पहले भी एक रनवे था, एक और हमने रनवे बना लिया है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए आज खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि हालिया उनके जो इस वक्त करंट आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि खास तौर पर इस वक्त चाइना ने, देखिए तो चाइना ने 10 नई इस वक्त एयर बेसिस बना ली है और 1.5 साल के अंदर खाली चाइना ने काम नहीं किया, पाकिस्तान ने भी काम कर ली। इंडिया कई दफ़ा इल्ज़ाम लगाता रहा है कि J-10 यहाँ पर डिप्लॉय हो गए, जी चाइना यहाँ के फौजियाँ आ गई, उनकी एयरफोर्स आ गई, ये सब कुछ वो करते रहते और पाकिस्तान ने इसको कई दफ़ा डिनाई किया। लेकिन इंडिया इस बात पर बजिद है कि चाइना की एयरफोर्स यहाँ पर आई है और चाइना यहाँ पर काम कर रहा है। इवन के देखिए एक चीज़, स्कर्दू एयरबेस का जहाँ तक मामला है, देखिए पाकिस्तान के चाइना के साथ डिफेंस मामला तय है, ये तो सारी दुनिया को पता है कि अगर खुदा ना आसा कल को कोई एक लड़ाई होती है तो हम चाइना हमारी एयर बेसिस और ये तमाम चीज़ें हमने यूज़ करनी है और उसके बाद हमने इंडिया को छोड़ना नहीं। यानी हम अपना काम पूरा मुकम्मल कर चुके हैं, कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखिए जो स्कर्दू एयरबेस है, चाइना को एक डिसएडवांटेज था बहुत बड़ा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस था उसकी एयरबेसिस का, तिब्बत और काशगर, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस था। स्कर्दू की वजह से उसको फैसिलिटी ये होती है कि उसको ये डिसएडवांटेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जाहिर सी बात है, देखिए जब जंग में आपने उतरना है तो कल को आपने मिलकर जंग लड़नी है। अब कल को मिसाल के तौर पर जो बड़ी जंग है जिसकी बड़ी पेशन गोइयाँ हैं इंडिया के साथ, तो उसमें मुसलमानों ने आना, मुस्लिम फोर्सेस ने आना है, तो उन्होंने क्या यूज़ करना है? पाकिस्तान की वो जाहिर सी बात है बेसिस यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह जब भी कभी मार्का हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हम इंडिया को मार गिराएंगे। इंडिया इस वक्त पैनिक में है क्योंकि असल में एक तो चाइना ने 10 एयर बेसिस नहीं बना ली है और उन एरियाज में बना ली है जहां पर इंडिया का असल में इलाका था, चाहे वो उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो या लद्दाख हो। इन्होंने कई दफ़ा कहा जी चाइना का IL-78 या इस तरह के बहुत सारे एयर रिफ्यूल करने वाले जो फाइटर्स हैं वो हमने स्कर्दू में देखे हैं। इंडिया हमेशा से इल्ज़ाम लगाता रहा। इंडिया को इस बात का अच्छी तरह पता है कि स्कर्दू एयर बेस बेसिकली बेहतरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ है। देखिए ये वो चीज़ है जहां पर अमेरिका की नज़र है। अमेरिका क्यों आना चाहता है कश्मीर में, श्रीनगर में? देखिए अमेरिका इस वक्त प्लान ये कर रहा है कि वो श्रीनगर में आकर बैठे, पाकिस्तान से 200 किलोमीटर दूर स्कर्दू एयरबेस है। अमेरिका ये ख्याल करता है कि आने वाले वक्त के अंदर चाइना ने यहाँ पर आना है, तो मैं अगर श्रीनगर में आकर बैठता हूँ तो मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ, मैं लद्दाख पर आ सकता हूँ। याद कीजिए सबसे पहले हकीकत टीवी ने आपको खबर ब्रेक की थी कि असल में इसराइल के और अमेरिका के जो प्लान्स थे उनमें ये चीज़ शामिल थी कि उन्होंने यहाँ पर आकर मिलिट्री बेसिस बनानी थी लद्दाख वाली साइड पे। तो चाइना ने इस प्लान को सबसे पहले ख़त्म किया और इंडिया का प्लान बुरी तरह बेनकाब हुआ। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि चाइना हर वो ऐसी कोशिश को नाकाम बनाएगा
जो यहाँ पर मिलिट्री बेसिस या कुछ कायम करने के लिए होगी, क्योंकि अगर अमेरिका श्रीनगर में आकर बैठ जाता है, उसकी एयर बेसिस होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो काशगर से लेकर जो सी पैक का हमारा उनके साथ प्रोडक्ट है वो सबसे पहले उस पर नजर रखना चाहता है और यहाँ पर हालात खराब करना चाहता है। सी पैक 3000 किलोमीटर तक का जो खास तौर पर कराकोरम हाईवे है, ये चाइना के लिए इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। आप देख लें कि इंटरनेशनल जो रूट्स हैं या ट्रेड है, उसके लिए चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में, आप जानते हैं कि इस वक्त ग्लोबल सप्लाई का बहरान पैदा है, शॉर्टेज हो रही है। तो चाइना ने हर तरह से अपने आप को तैयार करके रखा है इंडिया के लिए भी कि हमने बहुत सारी चीज़ों में सरप्राइज देना है। अब देखिए, पाकिस्तान की ये आदत नहीं है कि हम भड़के मारे। आपने काफ़ी सालों से महसूस किया होगा कि पाकिस्तान खामोशी से काम कर रहा है। हमने इवन के इंडियन तैयारे मार गिराए, उनका पायलट पकड़ लिया, ठीक है, हमने मीम्स बनाई, हमने मजाक उड़ाया, लेकिन क्या आपने देखा कि पाकिस्तान की फौज ने इतनी बड़ी कामयाबी, अब अफगानिस्तान की साइड देख लें, आपने बॉर्डर लगाई है। दुनिया की बेहतरीन कामयाबियों में से एक कामयाबी आपकी फौज की, आपके इंटेलिजेंस इदारों, आपकी एयरफोर्स की है कि अफगानिस्तान का गंद यहाँ पर नहीं आने दिया। ये कोई छोटी बात है, ये इतनी बड़ी जंगी तैयारी थी कि प्लान ये था कि इवन के लाहौर से लेकर, कराची से लेकर इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सड़कों पर लड़ाई होगी, हमले होंगे। ये तमाम का प्लान था अमेरिका के यहाँ से निकलने के बाद। वो तो अल्लाह पाक ने अपनी करम नवाजी की, इदारों ने मेहनत की, अफगान तालिबान ने भी बड़े ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल हुआ। देखिए, अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसका पार्टनर यानी भारत, उसके हाथ से कश्मीर निकल जाता है, और चाइना की इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि कम से कम कश्मीर भारत के हाथ से निकले और वो वहाँ पर जो अमरीकी प्लान था उसको वो रिपीट करे, अपनी फौजें लेकर आए, उसको सी पैक के साथ मिला ले। इस मकसद के लिए चाइना आहिस्ता आहिस्ता तैयारी अपनी पूरी कर चुका है। देखिए, जो 10 नई एयर बेसिस चाइना ने बनाई है वो किस मकसद के लिए बनाई है? आप एयर बेसिस कब बनाते हैं? जब आपको पता होता है कि लड़ाई पूरी तरह है। अब पाकिस्तान इस स्कर्दू एयर बेस का जो नया रनवे बनाया और ये तस्वीरें जो आई हैं इस वक्त सैटेलाइट की, ये क्या चीज़ है? ये असल में इसलिए आई हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हम भड़के नहीं मारे लेकिन अपना काम करते आ रहे। आप देख लें कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर जनरल फैज गए वहाँ पर, लेकिन क्या किसी ने कोई जाकर भड़क मारी कि हमने ये किया वो किया? खामोशी से आप अपना काम करते रहे। जब से हम चाइना के करीब हुए, हमने ये चीज़ चाइना से सीखी है कि आपने खामोशी से अपना काम करना है, आप अपना रिजल्ट दिखाएं क्या है, इसका फ़ायदा क्या हुआ। देखिए, 27 फरवरी की रात को क्या हुआ था। आप जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं जब इंडियन तैयारे यहाँ पर आए थे, हमारे दरख्त कब्जे मारकर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जनरल आसिफ गफूर ने ये बात की थी कि कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें कुछ फैसले होंगे, उसके बाद हम दुनिया को और कौम को बताएंगे कि अब हमने करना क्या है, अपनी मर्जी की जगह, वक्त, ये वो। इंडिया को नहीं पता था इस बात का और पाकिस्तान ने उनको धोखा देकर कल हम उनके अंदर घुस गए। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप अपना काम करते रहते हैं खामोशी के साथ, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना अपग्रेड करते जा रहे हैं। इंडिया ने क्या करना है? इंडिया 73 रोड्स बना रहा है लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर उस सारे का सारा इन्हिसार असल में वो अमेरिका पर लगा कर बैठे हैं कि अमेरिका करेगा, अमेरिका ये करेगा। अमेरिका की तो तारीख रही है कि उसने सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाया, दुश्मनों के लिए तो वो काफ़ी हद तक बेहतर साबित होता है। तो अगर अमेरिका की दोस्ती या दुश्मनी में से कोई एक चूज़ करना पड़े तो उसका दुश्मन बन जाए। इंडिया को बनने दे दोस्त बनकर। सही इमरान खान ने कहा था कि दोस्त बनकर हम उनके नॉन नेटो इलाए थे, लेकिन उसके बावजूद 450 ड्रोन से मारे। दुनिया के अंदर इससे बदतरीन दोस्त कोई नहीं हो सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।